नमस्कार। आज की वीडियो में महाभारत से ली हुई एक कथा है जो भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि मनुष्य के स्वभाव को पहचानने के बाद में कैसे निर्णय लेने चाहिए। इस पर बाघ और सियार की कथा है ये। इस कथा से सीख मिलती है कि प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, और जो जुड़ा रहता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर अपने भीष्म पिता से धर्मराज युधिष्ठिर जो प्रश्न पूछते हैं उस पर वे प्रश्न इस प्रकार से है। हे पितामह, जगत के जीव भिन्न भिन्न भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, अतः जिन उपायों से इन कष्टों से छुटकारा मिल सके वे उपाय बताने की कृपा करें। इस पर पितामह भीष्म क्या उत्तर देते हैं? वे बोलते हैं, जो जन अपने मन को वश में करके रहते हैं, जो दंभ नहीं करते, जिनकी जीविका नियमित है, जो विषयों की तरफ बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकते हैं, दूसरों के कटु वचन सुनकर भी कटु वचन से उत्तर नहीं देते, स्वयं देने का काम करते हैं लेकिन किसी से मांगते नहीं, अतिथियों का सदैव आदर करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, माता पिता की सेवा करते हैं, दिन में सोते नहीं, दिनचर्या को अनुशासित रखते हैं, किसी के धन का लोभ या उसकी बराबरी नहीं करते और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, वे किसी भी प्रकार के कष्ट से छुटकारा अवश्य पाते हैं। जो मन, वाणी और कर्म से कभी पाप नहीं करते, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, शक्तिशाली होकर भी निर्मल के ऊपर अत्याचार नहीं करते, जो अपनी पत्नी के साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं, ऐसे लोग ही युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं और सम्मान प्राप्त करते रहते हैं। उनकी यश कीर्ति जीवन के समाप्त होने के बाद भी फैलती रहती है। जो लोग प्राण पर बन आने पर भी झूठ नहीं बोलते, उन पर सभी प्राणियों का विश्वास होता है। जो सारे जगत को एक ही आत्मा के रूप में देखते हैं, वे लोग कठिन से कठिन विपत्ति भी आसानी से पार कर लेते हैं। जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है और जो सभी का सम्मान करते हैं, जिनमें अपने क्रोध को रोक लेने की शक्ति है, वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी उनसे हार जाती हैं। जो स्वाद के लिए नहीं, केवल जीवन रक्षा के लिए भोजन करते हैं, वे सदैव विजयी होते रहते हैं। इसलिए हे पुत्र, इस बात को सदैव ध्यान रखना कि मानव योनि में जन्म लेना और मानव जन्म को सार्थक करना दोनों ही कठिन है। अगर मानव योनि में जन्म मिला है तो जन्म को सार्थक करना आवश्यक है। इस प्रकार का उत्तर भीष्म पिता ने धर्मराज युधिष्ठिर को दिया और आगे कहा, इसलिए हे पुत्र युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो बाघ और सियार की है। कथा इस प्रकार से है कि पुरी नाम की एक नगरी थी, उसमें पौरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही क्रूर और नीच था, सदा हिंसा में लगा रहता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसका जन्म सियार की योनि में हुआ, किंतु उसे पूर्व जन्म का भी स्मरण बना रहा, इसलिए उसको पूर्व जन्म का वैभव याद करके बड़ा ही दुख होता था। इसलिए उसने सियार के जीवन में वैराग्य प्राप्त कर लिया और झूठ बोलना छोड़ दिया और जीवों की हिंसा करना भी त्याग दिया और सत्य पर रहने का नियम लिया कि फिर से मानव योनि में जन्म मिल सके। उसने सत्य के नियम का दृढ़तापूर्वक पालन किया कि अगला जन्म फिर से मानव योनि का मिल जाएगा। इस प्रकार से कथा भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। सियार का इस प्रकार सत्य के मार्ग पर चलने से उसके जाति भाइयों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए सभी सियारों ने मिलकर इस सियार को समझाने का बहुत प्रयास किया। भाई सियार, तुम मांसाहारी जीव हो और शमशान में साधु की तरह रहते हो, वृक्षों से गिरे हुए फल ही खाते हो, तुम शिकार भी नहीं करते, मांसाहार को भी नहीं खाते, केवल साधु जीवन जीते हो। अगर शिकार नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए शिकार हम सभी लोग किया करेंगे और सभी मिलकर खाएंगे, तुमको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर हम सभी भाई ही तो हैं। एक भाई काम नहीं करना चाहता तो क्या हुआ, सभी भाई मिलकर उसका काम कर सकते हैं। इस प्रकार सियार ने उसको ललचाने का बहुत प्रयास किया। ऐसी बात सुनकर सियार चौकन्ना होकर बोला, बंधुओं, हमारी अपनी बुरी भावनाओं के कारण ही कोई हम पर विश्वास नहीं करता।
अच्छे स्वभाव एवं आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। हमारी जाति की जीविका निंदनीय है, अतः मुझे यह पसंद नहीं है। तुम लोग भी मांसाहार को छोड़ दो और सत्य के मार्ग पर चलो, यही मेरा आग्रह है, आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर सियार फिर से शमशान को चल दिया। यह बात पूरे जंगल में फैल गई। बाघ को भी यह बात पता चली। बाघ ने सोचा कि यह सियार आदर्शवान है, इसलिए इसे अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, मुझे काफ़ी सहायता मिलेगी। इस पर बाघ ने सियार के पास आकर कहा कि हे सियार, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम धर्मात्मा हो और अपने कर्म को सदा सत्य पर रखते हो, इसलिए मेरे साथ चलो और सुख भोगो। तुम्हें अपने जीवन जीने की पूरी आज़ादी होगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बाघ, जो जंगल का राजा था, वह सियार के पास आकर के रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ चलो। ऐसा सुनकर सियार ने बाघ से कहा कि हे वनराज, आपने मुझे सम्मान दिया, उसका मैं आभारी हूँ। आपको मेरी क्या आवश्यकता है? आपको तो नीति के ज्ञानियों की आवश्यकता है। आपको ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहिए जो लोग राजनीति के माहिर हों और समय के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव करके आपके राज्य को सुरक्षित और संपन्न कर सकें। और मेरे आपके साथ चलने से जो पहले से आपके सानिध्य में हैं, उनको अपनी गरिमा गिरने से कष्ट होगा और मुझे उनकी कपट चाल में फांस कर वे लोग मेरा अहित अवश्य करेंगे। मैं जानता हूँ कि राज सेवकों में से जितने लोग झूठे कलंक लगाकर राजा द्वारा मारे गए हैं, उतने तो अपराधी भी नहीं मारे जाते। राजकाज की राजनीति सदैव कष्टकारी होती है। और राजन, मैं पापियों पर भी कठोरता का व्यवहार नहीं करता, सदैव उन्हें क्षमा कर देता हूँ। अपनी स्वच्छंदता से पूरे वन में विचरण करता हूँ और सम्मान के साथ पेड़ से अपने आप गिरे हुए फल को ही खाता हूँ। मुझे किसी भी वैभव का लोभ नहीं है। पूर्व जन्म में मैंने सभी भोगों को भोगा है, मुझे सब याद है। अतः इस जन्म में मैं सदाचार से जीवन जीना चाहता हूँ, जिससे मुझे फिर मानव जीवन मिले और फिर से 100 वर्ष तक ऐश्वर्य के साथ भोगों को भोग सकूं। लेकिन बाघ ने सियार को काफी समझाया कि उसे सियार जैसे मंत्री की आवश्यकता है, इसलिए सियार को उसकी यानी बाघ की बात मान लेनी चाहिए। जब बाघ ने काफी जोर डाला, फिर सियार ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे आत्मियों को आप अपना सम्मान करेंगे, उनकी हितकारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और पूरे जंगल के हित में निर्णय लेंगे। मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी परामर्श नहीं करूंगा, एकांत में सिर्फ आपसे ही मिलूंगा और आपके हित की ही बात बताया करूंगा। मेरे से सलाह करने के बाद अगर आपको और दूसरे मंत्रियों की बातों में खोट समझ आए तो उन्हें आप प्राण दंड नहीं देंगे। बाघ ने कहा, ऐसा ही होगा, आओ मेरे साथ चलो। और सियार बाघ के साथ चल दिया। धीरे धीरे सियार ने अपनी सदास्यता से बाघ का मन जीत लिया। सारे जंगल में सियार की प्रशंसा होने लगी। बाघ सियार से पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता, जो भी निर्णय बाघ को लेना होता उसे विलंब कर देता, पहले सियार से विचार करता, फिर अंतिम निर्णय करता। ऐसा होने से पहले जो भी मंत्री लोग थे, उनका प्रभाव कम होने लगा और जो भी वे हिसाब किताब में हेरफेर करते थे, अब वो भी संभव नहीं था। उनको दूसरों की संपत्ति खाने की आदत हो गई थी, अब वो भी ये नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सियार को अपना मित्र बनाने की योजना बनाई कि अगर सियार उनके साथ मिल जाए तो उन पुराने मंत्रियों का फिर से आनंद भाग्य जाग उठेगा और वो अपने सारे पुराने कर्म फिर से कर सकेंगे। मगर सियार ने लालच धर्म को नहीं अपनाया और उनकी बातों को अनसुना कर दिया और न ही बाघ को कुछ बताया, जिससे कि बाघ इन मंत्रियों को प्राण का दंड न दे दे। अपने प्रयास में विफल होने से सभी मंत्री क्षुब्ध हो गए और सियार को फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने एक दिन बाघ के भोजन को चुरा लिया और सियार की झोपड़ी जो शमशान में थी उसमें जाकर छुपा दिया। उधर बाघ को जब भूख लगी तो उसके खाने का मांस वहां नहीं मिला तो उसको गुस्सा आया।
उसने अपने सेवकों को भोजन खोजने के लिए भेजा। सेवकों ने आकर बताया कि महाराज, इस सियार ने ही आपके भोजन का अपहरण किया है। यह आपका भोजन इसकी शमशान में कुटिया से मिला है। वह सियार तो बातों से ही धर्मात्मा है, उसका कोई धर्म नहीं है। वह कपटी है, उसने ढोंग रचाया हुआ है और आपके भोजन की उसने ही चोरी की है। आप ये सोचिए महाराज कि अगर वह आपके भोजन की चोरी कर सकता है तो कितने निर्बल जीवों को भूखा मारता रहा है। इस प्रकार चाल चली जा रही है सियार के विरुद्ध। अब बाघ को क्रोध आने लगा। इस प्रकार सुनकर बाघ ने सियार को प्राण दंड देने की आज्ञा दे दी। बाघ के इस निर्णय को जानकर बाघ की माता ने बाघ से कहा, बेटा, मुझे इसमें कुछ कपट हुआ लगता है। कहीं सियार षड्यंत्र का शिकार न हो जाए। ऐसा न हो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम राजा हो। किसी के विरुद्ध षड्यंत्र हो तो उसको षड्यंत्र से सुरक्षित रखना भी तुम्हारा ही काम है। सभी लोग शुद्ध स्वभाव वालों से, आलसी तपस्वियों से, मूर्ख लोगों से, ज्ञानियों से, दरिद्र लोग धनी लोगों से, पापी लोग धर्मात्माओं से और कुरूप लोग रूपमानों से ईर्ष्या करते हैं। बाघ की माता ने आगे फिर बाघ को समझाया कि सियार तो मांस खाता ही नहीं है, वह तो धर्म की राह पर चलने वाला है। उसको मांस चुराने की क्या आवश्यकता है। अतः इस प्रकरण की परीक्षा कर लेना उचित होगा। आकाश औंधी कढ़ाई की तरह और जुगनू अग्नि की तरह है, किंतु आकाश में न तो कढ़ाई है और न ही जुगनू में अग्नि। इसलिए सामने दिखाई देने वाली वस्तु की भी जांच होनी ही चाहिए। ऐसा न हो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। राजा के लिए किसी को भी प्राण दंड देना कोई कठिन कार्य नहीं है, किंतु सोचो, तुम ही उसको लेने गए थे और वह सियार अपनी ही शर्त पर आने को राजी हुआ है। उसने तो स्वयं से तुम्हारे सामने मंत्रिमंडल में आने का प्रस्ताव भी नहीं रखा था। ऐसे बाघ की मां बाघ को समझा रही है। अतः हे पुत्र, ध्यान से सुनो। सियार तुम्हारा शुभ चिंतक है। वह ईमानदार है, परिश्रमी है और नैतिक है। कभी भी लोभ लालच नहीं करता है। इसलिए जो भी निर्णय करो अच्छी से सोच समझ कर करो। बाघ की माता जब अपने पुत्र बाघ को समझा रही थी, तभी एक सियार का जासूस जो कि शत्रु समूह में था, उसने बाघ को जाकर सारी बात बता दी। इससे बाघ ने अपना प्राण दंड देने का निर्णय बदल दिया और सियार को गले लगाया। इस पर सियार ने कहा, हे स्वामी, पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया, फिर अपमानित कर दिया, मुझे शत्रु की स्थिति में पहुंचा दिया। अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूं। सियार ने अपनी बात जारी रखी, जो अपमानित किए गए हों, जो पद से गिराए गए हों, जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो दुर्बल, लोभी, क्रोधी और डरपोक हों, जिन्हें धोखे में डाला गया हो, जिनका धन लूटा गया हो, ऐसे लोगों को सेवक बनाना शत्रु को मौका देना है। आप सुनिएगा क्या सीख महाभारत में दी गई है। प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो बड़ी मुश्किल से जुड़ता है, और जो जुड़ा रहता है उसे किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देना चाहिए। किंतु जो बार बार टूटा और जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता है। अतः हे राजन, मुझे विदा होने की आज्ञा दीजिए और आपके पराक्रम को 100 सूर्य का रश्मि मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। यहाँ पर देखने वाली बात है कि सनातन साहित्य में चाहे बाघ या सियार का उदाहरण लेकर के दिया हो या किसी भी और चीज का उदाहरण लेकर के दिया हो, कितना सुंदर वक्तव्य दिया गया है कि जो अपमानित किए गए हों, जो पद से गिराए गए हों, जिनका सर्वत्र छीन लिया गया हो, जो दुर्बल हों, लोभी हों, क्रोधी हों, डरपोक हों, जिन्हें धोखे में डाला गया हो, जिनका धन लूट लिया गया हो, ऐसे लोगों को अगर आप अपना सेवक बनाते हो तो शत्रुता अवश्य करेगा। इस प्रकार धर्म, अर्थ और युक्तियों से भरे वचन कहकर सियार ने बाघ को प्रसन्न किया और शमशान में अपनी कुटिया में चला गया। सियार बड़ा ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने बाघ के अनुनय विनय को न मानकर अपने पुराने जीवन को सहर्ष स्वीकार कर लिया और पूर्व जन्म के पाप को धो दिया, जिससे उसको नए जीवन में मानव शरीर मिल सके। तो जिस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि ऐसा सियार ने इसलिए किया कि उसे लालच नहीं आया और उसने क्रोध को रोक लिया, जिससे वह उचित निर्णय ले पाया। सियार में श्रद्धा और शांति विद्यमान थी। किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति को अपने आचरण और अपने स्वाभिमान पर भरोसा रखना चाहिए।
स्वाभिमानी व्यक्ति न तो किसी का अहित करता है और न ही किसी भी लालच के लिए मान को नष्ट करने वाला निर्णय लेता है या स्वीकार करता है। जो भी सुखी रहना चाहता है उसे यह पता होना चाहिए कि सुख केवल जीवन जीने में नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने में है। सम्मान के साथ जिया हुआ जीवन ही सुखी जीवन है, ऐसा भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया सिखाया जा रहा है। इस कथा से सीख यही मिली है कि प्रेम का बंधन जब एक बार टूट जाता है तो बड़ी मुश्किल से जुड़ता है। जो जुड़ा रहता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देना चाहिए। यह महान कथा जो है महाभारत से ली गई है, क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि जगत में जीव भिन्न भिन्न भावों को लेकर नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं, उनको ऐसे कष्ट के छुटकारा किस प्रकार मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मसंयम। आत्मसंयम जरूरी है, अपना स्वाभिमान जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप ऐसे विचार अपने घर के परिवार के सदस्यों में, छोटे बच्चों में, मित्रों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।